आज हम एक आजाद भारत में सांस लेते हैं। देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपने जीवन तक की बलि दे दी। ऐसे ही राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मनमोहन दास करमचंद गांधी, जिन्हें कि हम सभी आम तौर पर महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है और इन्हीं की तरह हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 में आजाद हो सका था। एक ऐसा लीडर जिसने बिना किसी हिंसा के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की मदद से अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। आज हम गांधी जी के बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद ही कहीं पर सुनी होगी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 शुक्रवार के दिन हुआ था और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत को शुक्रवार को ही स्वतंत्रता मिली थी और जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई वह भी शुक्रवार का ही दिन था। गांधी जी शुरू से ही काफी शर्मीले थे और वह बचपन से ही किताबों को अपना दोस्त मानते थे। गांधी जी गाय भैंस का नहीं बल्कि बकरी का दूध पीते थे। एक बार साउथ अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान एक अंग्रेज ने गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकल जाने के लिए कहा तो गांधी जी ने कहा कि उनके पास भी वैसा ही टिकट है जैसा कि उसके पास है, मगर उस अंग्रेज और रेलवे अधिकारी ने उन्हें गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। किसी अंग्रेज के साथ गांधी जी का यह सबसे कड़वा अनुभव था। एक बार वह ट्रेन में चढ़ रहे थे, अचानक ट्रेन चली और उनका एक जूता नीचे ट्रैक पर गिर गया। उन्होंने तुरंत ही अपना दूसरा जूता उतारकर उसके पास फेंक दिया ताकि वह जोड़ा जिसे मिले उसके काम आ सके। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी हवाई जहाज में सफर नहीं किया। भारत के केवल 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। इसके अलावा गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने लंदन से वकालत की डिग्री प्राप्त की थी और लंबे समय तक वकालत का पेशा भी किया था, मगर वे इसमें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए क्योंकि वे झूठ नहीं बोलते थे। गांधी जी बहुत जोश और उत्साह से चलते थे और वह चलने के बारे में कहते हैं कि चलना व्यायाम का सर्वोत्तम तरीका है। 1930 में गांधी जी अपने आश्रम से लगभग 400 किलोमीटर पैदल चले थे, जिसे डांडी मार्च के रूप में याद किया जाता है। शांति में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दलाई लामा, नेल्सन मंडेला जैसे कई नेता यह मानते थे कि वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी को कुल 5 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर इस अवार्ड का दुर्भाग्य था कि उन्हें एक बार भी नहीं मिला। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स गांधी जी की तरह दिखने के लिए गोल फ्रेम का चश्मा पहनते थे। 1915 में एक बार गांधी जी शांति निकेतन जा रहे थे तो उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर मिले। गांधी जी ने उन्हें नमस्ते गुरुदेव कहकर संबोधित किया। इस पर टैगोर जी ने कहा कि अगर मैं गुरुदेव हूँ तो आप महात्मा हैं। उस समय से टैगोर जी का नाम गुरुदेव पड़ा और गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगने लगा। गांधी जी फोटो खींचे जाने से बहुत चिढ़ते थे, मगर उस समय वही ऐसे थे जिनके सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाते थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ पत्रकार गांधी जी के पास आए और उनसे अंग्रेजी में बात करने लगे, मगर गांधी जी ने सभी को रोका और कहा कि मेरा देश अब आजाद हो गया है, अब मैं हमारी भाषा हिंदी ही बोलूंगा। गुजराती होने के बावजूद भी गांधी जी हिंदी ही बोलते थे। राष्ट्रभाषा के विषय में उनका एक विचार है, कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी भाषा में नहीं बोलता। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही शोक फैला दिया। और मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने जो शब्द कहे थे वो था, हे राम। गांधी जी की शव यात्रा को आजाद भारत की सबसे बड़ी शव यात्रा कहा गया था। करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और करीब 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे। गांधी जी के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।